हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 28 जनवरी 2026। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल न्यूज़ की, जिसमें अभी यूसीसी का आपको पता है आर्टिकल 44 में आता है। ये कौन सी का पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। तो जो यूसीसी है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट मीन कि जो आपके मैरिटल जो है या फिर आपके प्रॉपर्टी केसेस हैं वो सेम तरह से ट्रीट होंगे सारे रिलीजन्स के। सारे रिलीजन के लिए सेम ही तरह के रूल्स होंगे, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम रखा गया है इसका। तो यूसीसी अब एक्टिवली स्टार्ट हो चुका है उत्तराखंड में, मतलब इसको एनफोर्स कर दिया गया है उत्तराखंड के अंदर। आपको कुछ साल पहले खबर आई कि उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला जो यूसीसी लागू करेगा। तो यूसीसी अब ऑफिशियली एनफोर्स हो चुका है उत्तराखंड में। इसके अंदर क्या है, न्यू डिजिटल पोर्टल होंगे जो कि हैंडल करेंगे ऑल रजिस्ट्रेशन को। इसके बाद आती है इंडियन यूनियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। तो आपको पता है अभी जो हमारा रिपब्लिक डे गया था 77th वाला, उस पर यूरोपियन कमीशन के दोनों के प्रेसिडेंट जो आए थे, एक तो ऑन्टन और एक उर्सुला वॉन, उन दोनों को बुलाने का जो रीज़न था वो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने का। उनको हम एक तरह से थोड़ा सा अतिथि बनाकर रख रहे थे। उसके बाद हमारा जो मेजर पीछे कारण था वो था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए यूरोपियन यूनियन के साथ में। इससे आपको पता है क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा यही है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में और अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे। जो हमारे को और ट्रेड में थोड़ा फ्री एग्रीमेंट होने का मतलब है कि आपको जो ट्रेड वो करोगे ना आप, उसमें टैरिफ वगैरह का नाटक नहीं होगा थोड़ा। तो ये 18 साल के बाद इस बात को फाइनलाइज़ किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। 2007 में शुरू हुई थी बात, और फाइनली अभी इंडियन यूरोपियन जो ट्रेड डील है वो कंफर्म हो चुकी है। डिजिटल रेगुलेशन, न्यू आईटी रूल्स 2026 प्रपोज्ड टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट एंड मैंडेट एज सूटेबिलिटी। तो डिजिटल रेगुलेशन आया गया जिसके अंदर प्रपोज किया गया डिजिटल कंटेंट और मैंडेटरी करा एज सूटेबिलिटी को। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो विजिलेंस इंक्रीज फॉर निपाह वायरस एंड ग्वेलन बेयर सिंड्रोम एंड स्पेसिफिक हब्स। तो आपको पता है ग्वेलन बेयर सिंड्रोम हमने देखा था, कैसा है ये ऑटो इम्यूनी एक तरह की डिजीज़ है, जिसके अंदर क्या होता है आपकी बॉडी आपको ही आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपको ही आपकी बॉडी को ही एक तरह का अपोज करने लग जाता है। तो उससे क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम का काम है कि वो बाहर जो पैथोजेंस वगैरह आ रहे हैं उनके संग लड़ाई करें, बट वो हमारी बॉडी की संग लड़ाई करेगा जब हमारे इंटरनल ही, अगर मान लो हमारा देश है, एक ये देश है, इस देश के लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या इस देश का भला होगा? नहीं होगा। इस देश के लोग अगर बाहर के देश के लोगों से लड़ेंगे तो टेरिटरी बढ़ेगी, लोग भी और आएंगे देश में, देश बड़ा होगा, देश का फ़ायदा है ना। तो हमारी जो इम्यूनिटी है, मतलब हमारे जो लोग हैं वो हमसे ही लड़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है बॉडी और ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं अपन ग्वेलेन बेयर सिंड्रोम। अब बात है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं। यूएस साउथ कोरिया रिलेशन, टैरिफ ऑन साउथ कोरियन इम्पोर्ट्स हाइक टू 25% बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जैसे इंडिया के ऊपर ही 500% टैरिफ लगाया था, लेकिन अभी थोड़ा टैरिफ कम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका डिप्लोमेट्स का कहना है कि इंडिया ने क्रूड ऑयल की जो बाइंग है, जो हम खरीदते थे रशिया से, थोड़ी कम कर दी है। बट अभी साउथ कोरिया वाले केस में भी देखने को मिला है कि जो टैरिफ है 25% यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ाया है। मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, होस्टेज डील अलाउ फैमिली टू रिटर्न टू गाजा डिस्पाइट ऑनगोइंग बोर्ड डिले। तो गाजा वाला भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर, और आपको पता है एक पीस ट्रीटी भी साइन करने की डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए कह रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो कि डे आपके स्विट्ज़रलैंड में चल रहा है उसके अंदर, है ना। तो वो गाजा से रिगार्डिंग है वो चीज़ भी। 80th ऑशविट्ज़ एनिवर्सरी, ग्लोबल लीडर गैदर टुडे फॉर हिस्टोरिक नेवर अगेन कमेमोरेशन। इंडिया कनाडा टाइज, पीएम मार्क कार्नी सेट फॉर अ मार्च विजिट टू रिसेट डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशंस। बिजनेस एंड इकोनॉमी में देखते तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये है कि 5 डे वर्क वीक की हमने कल भी बात करी थी, वही है और फॉरेक्स मार्केट का हमने 2 दिन पहले न्यूज़ देखी थी।
तो रुपीज़ स्टेबलाइज हुआ है कितने पे, 91.80 USD पे। अगर स्पोर्ट्स एंड अचीवमेंट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है ये, जसप्रीत बुमराह को टेस्ट और स्मृति मंदाना को ODI के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ऑब्जर्व डे के अंदर देखिए तो टाटा प्राइवेसी डे जो है आज का दिन है उसको बनाया जाता है, और इंटरनेशनल लीगो डे के रूप में आज हम बनाने जा रहे हैं। इसमें जो इंटरनेशनल लीगो डे है इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं 1958 पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ब्रिक। तो ये वाला जैसे इंटरनेशनल लीगो डे काम करनी है, टाटा प्राइवेसी डे आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर क्लास अच्छी लगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।